हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सोच रहे हो ये मैं क्या कर रही हूँ, आए दिन मैं पागलपंती करती रहती। तो ये पागलपंती नहीं होती है, घर के काम होते हैं। रस्सी जो बीच बीच में लगी थी ना, वो बालों में फंसती थी, निकलने में दिक्कत होती थी। तो इस वजह से मैंने चारों कोनों से साइड कर दिए कील गाड़ के। कपड़े पता है प्लॉट में गिर जाते थे, प्लॉट में बहुत गंदा पानी था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से इस रस्सी को कर दिया। कपड़े सुखाने में दिक्कत नहीं होगी और कपड़े भी गंदगी में नहीं गिरेंगे, तो इसलिए मैंने ये किया। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और हाथ से ही मैंने कपड़े धो लिए। वॉशिंग मशीन नहीं लगाई, ऊपर ही नहा लेते हैं, ऊपर ठंडा भी लगता है और बच्चे भी खेलते रहते हैं, तब तक मेरा काम भी हो जाता है। और पता नहीं क्या हो गया, बाथरूम के जो नल हैं उनमें पानी नहीं आता है, काई जम गई है, पता नहीं क्या। तो मैंने बोला ये जो बाहर प्लास्टिक की नल लगाए ना, इसके जैसे एक बाथरूम में भी चेंज कर दो। ये कह रहे मुझसे नहीं होगा, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। मैंने एक टोंटी के लिए कौन प्लम्बर को बुलाता है। अब देखो पानी नहीं आता बाहर, आप देख रहे हो वॉशिंग मशीन का पाइप लगा के तब लेना पड़ता है। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, ये देखिए इस तरीके से मैंने रस्सी लगा दी है। तो सारे कपड़े सुखा दिए, ऊपर ही थोड़ी देर बैठी रही, बाल वगैरह बनाए मैंने और बातचीत करती रही। अच्छा लगा था, काम नीचे का सारा करके फ्री करके आ गई थी। मैंने बोला नहा धो के तब वीडियो बनाएंगे। और ये मैंने लोवर टी शर्ट पहन लिया था, मेरा लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है। मैं अब शॉर्ट नहीं पहनती, वैसे भी लॉन्ग ही ज़्यादा पहनती हूँ, आप लोगों ने भी नोटिस किया है। बच्चों के थे, इनके थे। नीचे आके थोड़ी सी मैंने मिर्ची भूंजी। दो तरीके की मिर्ची लाए थे, आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। तो वो वाली नहीं, मैंने ये तीखी वाली से भूंजी। उधर हींग जीरा सौंफ डाल के वो भूंज रहा है। तब तक मैंने दूध को खोल दिया, उबलने के लिए रख दूंगी। दही जमा दूंगी, दही के लिए जामन नहीं है तो इस वजह से नहीं जम पा रहा है। सारा दही मैंने इनको दे दिया था, बचाया ही नहीं। देखो आवाज़, जब मैं वीडियो एडिट करने बैठती तभी ऐसा होता है। तो चलिए ये मैंने दूध सारा निकाल दिया, मिर्ची इसमें डाल दी है, हल्दी नमक डालना और कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, बस यही डालती हूँ। जो दूसरी वाली उसमें थोड़ी मिर्ची डाल सकते, पर ना तीखी तो वैसे ही मिर्ची होती है। पर ये अच्छी लगती हैं, रखी हुई रोटी के साथ खाओ, बासी रोटी के साथ या पराठों के साथ अच्छी लगती हैं। तो इनको ढक देंगे और इनको बनने दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है, इजी हो जाती है। उधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मिर्ची हमारी बन गई। ऊपर से अमचूर डाल दिया, अमचूर से थोड़ा वो हो जाता है, पर मेरी मिर्ची कुछ ज़्यादा ही बन गई है। यहाँ पे हरी प्याज खराब हो रही थी, खराब क्या हो भी गई थी, पीली पड़ गई थी, देख सकते कितना सारा निकाला है। पर इसमें इतना तीखापन था, आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो मैंने फटाफट इसे काटा और इसे छौंक दूंगी, क्योंकि ख़राब हो जाए सब्जियां फिर क्या मतलब है। इतनी महंगी सब्जियां, और हरी प्याज तो अच्छी लगती है। हरी क्या, देखिए खरीद के आती तो सब्जी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सारी मैंने प्याज काटी, और ना बोले तीखा इतना बड़ा बड़ा क्यों, क्योंकि ये बहुत इसमें झरप निकल रही थी, आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने बाद में छोटे चाकू से इसको बारीक कर लिया था। काट के इसको मैंने धोया और फिर इसको छौंक देंगे। मैंने पता है व्हाट्सअप कॉलिंग करते करते सब वो ले लिया। रेसिपी की अलग वीडियो बड़ी बनाई थी मसाले वगैरह डालते, पर वो ऐड नहीं कर पाई, मैंने ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने इसको छौंक दिया था जीरे और उससे, फिर मसाले डाले थे और देखिए बन के रेडी हो गई है। अच्छी लगती है सब्जी, आप लोग भी खाते होंगे, अच्छा लगता है। पर मक्का बाजरे की रोटी ज़्यादा मुझे बहुत वो लगता है। अच्छा अभी आप लोग वो देख रहे हो कैमरा धुंधला धुंधला आ रहा है, तो मोबाइल को ना काफ़ी टाइम हो गया है, क्वालिटी वैसी हो गई है। तो फिर अब बोल रहे हैं कि मोबाइल दिला दूंगा तुझे, पर अभी तो नहीं लेंगे, पर फ़ोन की कह तो रहे हैं कि अच्छा सा तुझे फ़ोन दिला देंगे। थोड़ा लाइट भी नहीं जलाई है, पर कैमरा हो गया है वैसा काफ़ी। तीन तीन चार साल हो गए। जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो से मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो हम कुकिंग करते हैं, तब उसके ऊपर रख दो, या वैसे तो बहुत लोड पड़ जाता है मोबाइल पर, नॉर्मली इतना नहीं पड़ता है। तो और ना ट्राइपॉड में बार बार मोबाइल गिरने से तो ये भी सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। नहीं तो इस मोबाइल की बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बस यही है थोड़ा धुंधल धुंधल दिखता है। और मेन चीज़ है थोड़ा नेचुरल लाइट वगैरह भी नहीं आती, खुले में तो वीडियो अच्छी आती है, बस यही है अभी वैसी धुंधली आ रही, कोई नहीं। तो मैंने सारे कंबल वगैरह तय करके रख दिए, क्योंकि ओढ़े तो जाते नहीं है, अभी गर्मी काफ़ी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सारा कमरे में जो भी पानी आने की बोतलें थी वो यहाँ पे रखी। कमरे में पानी मैं हमेशा ही रखती हूँ कि जब भी प्यास लगे तो पी सके।
और हाँ, मैंने सोना के बाल कट कर दिए हैं, क्योंकि वो बाल धोने में इतना दिक्कत करती हैं कि शैम्पू नहीं लगाएँगी, ऐसे ही मम्मी धो दो। तो मैंने उनकी बेबी कटिंग कर दी। इस व्लॉग में शायद नहीं दिखाया है। सब्ज़ी को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया है, बर्तन को धो के रख दूँगी, तो फिर आराम से, पता है अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आराम से अपना बच्चों के साथ मूवी देखो, चाहे बात करो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये है, छुट्टियों में इस तरीके से रहता है, तो पूरा दिन अपने बात करो, मोबाइल चलाओ, मूवी देखो, कुछ भी कर सकते हो। खैर हम लेडीज़ हैं तो बाहर बैठ जाते हैं। कल हमने 4-5 घंटे बातचीत की, फिर रात को की, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो घर के सारे काम वाम करके यहाँ आ गई थी मैं। यहाँ मैंने ली जलेबी। ये जलेबी 30 रुपये पाव। तो मैंने आधी किलो जलेबी ली थी, गरम गरम थी, काफ़ी अच्छी जलेबी थी, तो ले ली। बच्चों का मन था जूस के लिए, तो बच्चों ने जूस पिया, थोड़ा सा मैंने भी, ऐसा नहीं मैंने नहीं पिया, मैंने भी पिया था। तो चलिए अब आपको दिखाते गन्ने का जूस में बर्फ़ डाल दी। और तुम्हें ठंडा बर्फ वाला नहीं, बर्फ़ वाला नहीं, नुकसान करेगा। मेरे को गरम चाहिए। बस गिलास कितने सुंदर है ना, ऐसे बन रहा है। और पुदीना की खुशबू। पुदीना फ्रेश है, यहाँ पुदीना होता है। हाँ, वहाँ जब हम सुबह गए थे तभी जलेबी, बर्फ किसी में नहीं डालेंगे, देखो। तुम्हारे में भी जब हम क्या कहते हैं, हम ट्यूशन से आ रहे थे तब भी तो दिखे, तो पूरा खेत था। बहुत सारा यहाँ पे पुदीना होता है। रोड कितना सही है। मम्मी यहाँ पे गन्ने के रस से खाए। तो गन्ने का रस है तो गन्ने का ही तो मिलेगा। आ गए, जलेबी ले ली। हाँ, 60 रुपये का आधा किलो, 120 रुपये किलो। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आग सी लगती है ना, तो मैंने बदला बच्चों को खिला लेती, खुद भी पी लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलो तो पी लेते हैं। लगता था अप्रैल भी जाएगा। और देखो स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि नहीं अब गर्मी आ गया, और देखो होली से इधर ठंडी फिर वापस पड़ गई। ले लो वंशु ले लो, 10-10 का है ना, ले लो सारा, और एक और कर दो। तो यहाँ पे घर पे आके मैंने तो नहीं खाई थी। मैंने ना खाना खाने के बाद मैंने 11 साढ़े 11 बजे जलेबी खाई थी, जब नहीं खाई थी, क्योंकि मैंने जूस पी के आई और फिर मैं खा लूँ तो दोबारा मुझे फिर दिक्कत होती है, तो मैं नहीं। और मैं रात को खाना कम ही खाती हूँ, एक रोटी, ज़्यादातर मैं एक रोटी ही खाती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझे रात को दिक्कत होती। तो ये जलेबी लोगों के लिए है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए। और दूध गर्म कर दिया है, पर दूध से सिर्फ सोना ने खाई थी और बंसू ने, और किसी ने नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाई। दूध को गुनगुना कर दिया। और किसे किसे पसंद है बताओ मुझे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मम्मी से बातें कर रही थी। चलो थोड़ी देर, पता है अब दिन बड़े हो रहे हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं है, ट्राइपॉड लगाएं फिर बातें करें। काम सारा कर लिया है, बस 1-2 बर्तन है। थोड़ी सी मैंने ना पूड़ी सेकी थी, पूड़ी अच्छी लगती। 4-5 बर्तन पड़े हैं, वो बाद में करूँगी। अभी मैंने कुछ मंगाया है, दिखाऊँ आपको बच्चों के लिए, 1 सेकंड दिखाती हूँ। तो ये सेट कर लिया, 2 मंगाए थे पर एक, ओ ट्राइपॉड गिर रहा है, एक का पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ, वो बाद में दिखा दूँगी। सोना के लिए ना एक ड्रेस मंगाई है मैंने, गर्मियों लायक अच्छी है ये। और ये कॉटन में नहीं है, वैसे वाला है, तलने वाला है, इसका ये ज़्यादा अच्छा लगा। नीचे ये लगा हुआ है। एक बंसू के लिए टॉप मंगाया, ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट, वो दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ उन्होंने ही रख दिया है। अच्छा, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, पर कुछ कमेंट तो आप लोगों को पता है, कमेंट तो आएंगे ही आएंगे। इतने सारे अच्छे कमेंट करेंगे तो नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, कोई नहीं। पर ये पता नहीं क्यों आ जाता, पागल हो गई हूँ, पागल कहाँ से पागल हो गई हूँ। ठीक है, तो
काम मतलब काम करते करते मैं पोछा लगा रही तो बोले पागल, अरे पोछा लगाना पागल वाली बात होती है, अपने घर के काम करना कौन सी पागल वाली बात होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, जो भी है ठीक है। अच्छा, सोना से याद आया, मैंने उस वाले ब्लॉग में मैंने बताया कि सोना के टाइम मैं खुद से हॉस्पिटल गई थी, ये भी नहीं थे काम पे चले, बहुत सारी ऐसी बातें मैंने आज तक नहीं शेयर की है। पर जब आप लोग अच्छे कमेंट और वैसे करते तो लगता है यार क्या हुआ, सारी लेडीज़ तो हैं, कौन सा वो कर रहे हैं, तो शेयर करना अच्छा लगता है। और जबकि फ़ोटो वगैरह तो नहीं, खैर जब मैंने स्टार्ट किया तो सोना छोटी थी, बड़ी नहीं थी, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। वंशु के टाइम तो इतनी मुझ में समझ नहीं थी और ना इतना कुछ जानती थी। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, शायद किसी को, कुछ लोगों को मेरी बात ये सही लगे, कुछ को नहीं सही लगे, मैं नहीं जानती, सबकी अलग अलग सोच होती है। सोना के टाइम मुझे पता था मुझे क्या होने वाला है, 100% श्योर थी। पता है मुझसे, मतलब हाँ, ये वीडियो वो देखेंगी दीदी। एक दीदी आई थी, मैं कपड़े धो रही थी तो वो आके बैठी तो मुझसे बोली प्रीति इस बार तो ऐसा लग रहा है ये है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे बेटी है। तो उन्होंने बोला तुम्हें कैसे पता, मैंने कि ऐसे ही। और फिर एक जन ने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम्हारे ये है, मैंने बोला नहीं मेरे ये है, मतलब मुझे पक्का पता था। एक होता है ना अंदर से, मुझे नहीं पता और बार का तो नहीं पता, पर सोना के टाइम पे मुझे पता था, मैंने उनसे शर्त लगाई थी। तो जब मेरे हो गई थी ना, वो दीदी आके मुझसे बोली थी अरे प्रीति तुम्हें तो पहले से ही मतलब मैं हॉस्पिटल में थी तो मकान में थी, उसमें रहती थी, तो वो बोल रही थी कि ये बता रही थी प्रीति को पहले से ही एहसास था। तो हो जाता है, आप लोग बताना किस किस को ये चीज़ फील है, किस किस को ये चीज़ पता है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ। फिर मैं सोना के बाद, डिलीवरी के बाद मम्मी के पास गई तो वहाँ पे एक भाभी थी, तो उनको होने वाला था। तो मैंने उनको बोला भाभी मुझे आप ऐसे लग रहा है कि लड़की है, तो वो बोली नहीं मेरे लड़का है, और उनके लड़का ही हुआ था। तो ना ये चीज़ें शायद किसी किसी को नहीं, पर बहुत सारे लोगों को पता हो जाता है कि मुझे ये होने वाला है, कि ये होने वाला है। तो ये मतलब अब आप लोग कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ था वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। और पता और मुझे नहीं पता, बस मन में आया तो शेयर कर लिया। बंसू के टाइम का मैं नहीं कहूँगी, बंसू के टाइम का मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर हाँ, बंसू के टाइम पे भी मतलब एक वो ऋचा रहती थी, उनकी मेरी डिलीवरी साथ में थी, तो उसने बोला था, मतलब हमें दोनों एक ही एज के थे, तो ऐसे ही बोलते थे हम लोग फ्रेंड के जैसे। तो वो बोली थी कि प्रीति मेरे लड़का है तेरे लड़की है। मैंने अच्छा तुझे कैसे पता, कि हाँ मुझे पता है। मतलब ना उस जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, उसका मेरा एक साथ हुआ था, तो वो सामने बैठी थी जब वो अल्ट्रासाउंड की मशीन घुमा रहे थे, तो उसने कहा मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कि नहीं मुझे समझ में आया था। तो ऐसा होता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। उसे समझ में आया था, मैंने तो नहीं, मुझे तो इतना सब नहीं पता था, फर्स्ट टाइम उसको पता था, उसके ऑलरेडी 2 थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे मन आया तो शेयर कर ली। कुछ लोग बोलेंगे क्या करती हो ये वो, तो बस एक ब्लॉगिंग है, बैठे बैठे हमने गली में बैठ जाते हैं हम लेडीज़ें, तब शेयर कर लेते, तो हम भी, आप और हम भी तो फैमिली, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप बोलेंगे इस बार का, तो इस बार का तो अभी पता नहीं है, आगे चल के ये भी शेयर करूँगी। पर सोना के टाइम का तो वो है, और अब भी जो है वो ये नहीं, मैं इस वीडियो में ये नहीं कहना चाह रही कि इसमें गलत वो देना चाह रही हूँ, संदेश देना चाह रही हूँ कि ऐसे लड़का होता है ऐसे लड़की होती, नहीं। अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपने होते हैं ना, अरे ऐसा करो तो ये होता है, ऐसा ऐसा तो होता है तो लड़का होता है, ऐसे होता है लड़की, तो वो मन में विचार होते ही है, एक जिज्ञासा होती ही है, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो। तो ये कोई वो नहीं है। तो बस ये सारे मैंने शेयर किए थे, अब आप लोग बताना। और ना मेरे सोना के टाइम ना, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा सूजन थी, बहुत, इतनी उंगली मेरे पैरों में चली जाती थी। और आप लोग बोलेंगे कि सोना और वंशिका में चेंजेस, तो चेंजेस बिल्कुल अलग अलग थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। तो ये सारी चीज़ें बताने की मैं आज शेयर करी। उस वाली वीडियो में आप लोगों ने अच्छे अच्छे बोला, तब तो मुझे लगा कि हाँ, और तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करती, बहुत सारी बातें हो गई है, मुझे नहीं पता कैसे कमेंट आएंगे कैसे नहीं आएंगे, पर मैंने तो शेयर कर लिया। पर ये जो भी चीज़ें हैं
और वो सही होती है, एक पेट की लकीर होती है, ये सारी चीज़ें। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, ना मैंने किसी को बताया, ना कुछ। वो मुझे बहुत शर्म आती है बहुत वो, पर कहते हैं यूट्यूब पे भी, देखते रहते हैं यूट्यूब पे भी बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही होती हैं, मैंने भी नोटिस किया है। तो चलिए, बहुत वीडियो बड़ी हो गया, क्योंकि अब ज़्यादातर मेरे पास फ़ोन आते हैं ना, तो सब यही पूछते, चाहे गाँव से हो चाहे कोई भी हो, कि अब कैसा बदलाव है कि नहीं है, ये है। तो हर जगह से मुझसे यही पूछते हैं। चलिए, और बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 7 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर टाइम लगेगा। बाय।